यकीनी तौर पे डिजिटल मीडिया बहुत क्रिटिकल क्रूशल है और कोई इस पे शॉर्टकट गुफ्तगू नहीं हो सकती। लगता है आज प्रोग्राम इसी पर तकरीबन सारा का पीआई पे थोड़ी बात करेंगे। आमिर राना साहब आप फरमाइएगा इस पे, अब आपका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे सब बातों से तीनों की कोई इख्तलाफ नहीं है बुनियादी कि पाबंदी किसी मामले का हल नहीं है, लेकिन ब्राजील में उन्होंने जब एक्स पे पाबंदी लगाई कुछ अकाउंट्स पे और वो नहीं माने, उन्होंने फिर बंद कर दिया एक्स टोटल। फिर कोर्ट में गया केस और जुर्माना हुआ और फिर बाद में एक्स को 5 मिलियन पे भी करना पड़ा और वो अकाउंट्स बंद करने पड़े। क्या यहूदियों के ऊपर कोई प्रोग्राम हो सकते हैं अमेरिका में बाकी जगहों पे? क्या वो फ्री स्पीच में नहीं आते? सिर्फ वही फ्री स्पीच होगी जिसमें आप गजा के ऊपर बात नहीं कर सकते, दूसरी दुनिया पे बात नहीं कर सकते। हदूदों के यूथ के साथ हर चीज की आजादी होनी चाहिए। हाँ, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जिस पे इतराज है उन इदारों को लिखें, उनसे बात करें। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे एक मार्कोर अकाउंट बाकायदा वॉइस ऑफ अमेरिका के मुख्तलिफ लोगों को मार्क कर रहा है कि आप झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बराह रास्त इन टच है उनके साथ। तो ये एक बेहतर अमल है बजाय इसके कि पाबंदी की जाए। जिस चीज पे मतलब इवन शुगर का पेशेंट हो जाए उसको पाबंदी हो जाती है कि मीठी चीजें नहीं खानी, वो बंदा ढूंढ ढूंढ के चोरी छुपे खा रहा होता है कि भाई चलो। अच्छा, अब ये वो चीजें हैं जितनी मर्जी मिसालें देने बेशुमार नहीं कराएंगी। मामला वही है कि आपको बयानिया अपना भी देना होगा। सिर्फ ये नहीं है कि मेरी मर्जी का बयानिया चले, ये हम सबके सोचने का मुकाम है। लेकिन अब कल सारा शायद ये एक्स पे वो पाबंदी नहीं थी, वीपीएन के बगैर था। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी तो मैंने बंद कर दिया वीपीएन, और अब सुबह फिर वो बंद था तो दोबारा वीपीएन लगा के इस्तेमाल किया। तो ये चीजें हमारी सोच की अक्कासी करती हैं कि हम हल नहीं ढूंढ रहे। हल बेशुमार है, हल हर एक चीज का है। जहां नेगेटिव प्रोपेगेंडा अप्रोच कर रहा है आम आदमी के जहन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, गूगल का सारा कारोबार ही उस पर है कि वो उस बंदे के माइंड को मुख्तलिफ कंपनियों को बेचता है कि ये बंदा ये देखना चाहता है, ये सुनना चाहता है। तो जो हमें झूठी सच्ची इंफॉर्मेशन आती है जो हम माइंड में लाते हैं ना कि ये देखनी है, जिस चीज को आप लाइक करते हैं कुछ सेकंड ठहरते हैं आपके पास आता है। अब हमारी हुकूमतों को ये चाहिए, चाहे सूबे है या मरकज है, आप अपना नैरेटिव लाएं। एस्टैब्लिशमेंट को अपना नैरेटिव लाना चाहिए कि काउंटर नैरेटिव है क्या, एक्चुअल आप सच क्या बता रहे हैं, आप पॉजिटिव क्या जी, नैरेटिव क्या, हकायक जो है, ये नहीं है कि आप बैन कर दें। बिल्कुल 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 ठीक फरमा रहे। अब टाइम असल में कम रह गया। मजहर, क्विक आपका, यानी अगर आप एक वन लाइनर कहें कि जी ये एक एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को उस चैलेंज के को डील करने के लिए, जिस चैलेंज की अक्कासी ये आपको हमने जो 3 शुरू में सुनाई थी शॉर्ट्स, वो जो अक्कासी करता है, जस्ट इन वन लाइनर बताइए क्या आप सजेस्ट करेंगे? मैं आप तीनों के पास एक राउंड करूंगी बिफोर वी कंक्लूड। जी हाँ, देखिए नसीम, मैंने तो बहुत पहले ये, और मेरा ख्याल है तहरीरी तौर पे कई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को दिया है कि पाकिस्तान नीड मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन। ठीक, और वो पूरी डॉक्यूमेंट है जो मैं दी है। तब दूसरी बात ये कि आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ये राइट्स इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सोसाइटी के इश्यूज हैं। Who will decide that? सब मिलकर करेंगे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। वी नीड अ नेशनल मीडिया पॉलिसी, वी नीड अ नेशनल मीडिया पॉलिसी, और जिसमें सबका इनपुट हो, ठीक, सारे मीडिया स्टेक होल्डर और सिविल सोसाइटी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि नेशनल मीडिया कंप्लेंट हो और साथ एक नेशनल मीडिया पॉलिसी हो जिसमें आइडेंटिफाई हो इश्यूज क्या हैं, जो थ्रेट के और क्या हैं। हालांकि ये सब चेंजिंग सिनारियो है, ये तो फ्लूइड सिचुएशन है। मेरा ख्याल है हतमी बात तो नहीं कर सकते कि भाई ये इस तरह चेंज होते रहती है ना, वो चेंज होता है। ठीक है, ओके। हफीजुल्लाह ने सब क्विक कमेंट, यही सवाल आपसे करूंगी मैं कि आप एक दो क्या एडवाइस देंगे? मैं नसीब, मेरे नजदीक बिल्कुल ये कोई इसका हल नहीं है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ, बात छोड़े। पिछले 4-5 दिन से जो मेरे में बीत रही है, मेरे बेटे को 10 साल सजा हुई। ठीक, एक दिन बाद पूरे सोशल मीडिया पे एक माफी नामा था, कॉन्फेशन स्टेटमेंट थी, प्लीडेड गिल्टी था, और कहा ये हसान साहब ने दे दिया। और चलो फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, पूरी ट्रैफिक मुझे संभाली नहीं जा रही, क्योंकि ज़ाहिर जब मुझे चंद लोग जानते हैं, उन्होंने कहा हसान ने माफी मांग ली है। एक्सप्लेन कर करके मेरा गला बैठ गया। कल से ये आ रही है कि हसान रिहा होकर घर पहुंच गया है, और उसके बाद हसान के क्लिप है जो उसने पता नहीं 2 साल पहले किसी कस्टडी से निकला था,
तो उसने कहा था जी मैं आज़ाद हो गया हूँ लेकिन मैं अपने ओपिनियन को नहीं छोड़ूंगा, ये वो फिर आ गया। आप मुझे कल से मैं बिल्कुल मैं समझ नहीं आती कि क्या हाल है। जाहिर है ये चीज़ें ना नथिंग डू विद एस्टैब्लिशमेंट, नथिंग डू विद कोई पोलिटिकल पार्टी, ये वो चीजें हैं कि जो आपको हॉन्ट करती रहेंगी और कभी हम कैप्टिव है इसके अंदर पाकिस्तान दुश्मन जो है वो पूरा फायदा उठाएंगे। जब भी आपके अंदर पॉलिटिकल टर्माइल आएगा, सियासी कम से कम इस्तेकाम पाकिस्तान में ले आए ताकि उसको काउंटर करने के लिए कोई नेशनल कॉन्सेंसस बन जाए। एज लॉन्ग एज पार्टी मुत्तहिद हैं और वो ऐसे नैरेटिव को नहीं बेचती है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, तो बाकी चलता रहता है झूठ और सच का बाजार, और तो कोई हल नहीं है। जी जी, आप कह रहे हैं कि नेशनल कंसेंसस पैदा करें, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको खत्म करें, एक्सट्रीम पोलराइजेशन खत्म हो। जी क्विक, सेम क्वेश्चन, क्विक। बहुत सिंपल सी बात कि मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का एयर टाइट सोल्यूशन कोई नहीं है, और उसकी वजह यह है कि आप कानून साजी सिर्फ डोमेस्टिक कर सकते हैं और सोशल मीडिया का बहुत सा हिस्सा क्रॉस बॉर्डर है, तो आप एयर टाइट पॉलिसी कोई नहीं बना सकते। यहां पे किसी को रोकेंगे तो अमेरिका से कोई शख्स बात कर रहा होगा। लेकिन बहुत अच्छा हो कि अगर रियासत और हुकूमत अपने नैरेटिव में सोशल मीडिया के वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चले बाहर वालों की हम नहीं बात करते, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनसे कोई गुफ्तगू कर लें। तो ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो शायद सोशल मीडिया पे तो गवर्नमेंट के खिलाफ हों, लेकिन अगर हकायक उनको एक्सप्लेन किए जाएं, कोई बात की जाए तो वो कायल हो सकें। इसका सॉफ्ट सोल्यूशन है, इसका हार्ड सोल्यूशन कोई सोल्यूशन, इसका हार्ड सोल्यूशन ही सॉफ्ट है, इंगेज और इंगेज इन जाके ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। आमिर साहब, एक फिक्रे में आप कुछ कहना चाहें बिफोर आई कंक्लूड? मैं आपको बिल्कुल फैज अमीद DGISI थे और एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप थी जो जर्नलिस्टों की 1 महीने की थी। मैं उसके आखिरी दिन में 4-5 जर्नलिस्ट थे जिनको वहां बुलाया गया था NDU में। उन्होंने 2 घंटे का एक लेक्चर दिया नेशनल सिक्योरिटी पे और उन्होंने पॉपुलेशन वेलफेयर से लेकर पाकिस्तान का हर मसला उसमें डाला। मैंने उन्हें समअप किया, मैं कहा जी मुझे ये लग रहा है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी शाम के 7 बजे से 11 बजे के चैनल प्रोग्राम है। तो कहेंगे नहीं, मैं कहा जी बिल्कुल है। मैं कहा जी जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो साद रसूल साहब कह रहे थे, मैं कहा उनको हम पॉजिटिव नहीं समझते, आप समझते हैं यही आवाज है। तो आपको अपना राब्ता कार बढ़ाना चाहिए, तो राब्ता और मुलाकातें, तो उससे सतह पे हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट, आपको नैरेटिव बताना चाहिए कि हमारी ये कंपल्शन है, यहाँ जाइए यहाँ ना जाइए, प्लीज ये सुन लें ये ना सुने। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मसला हल हो सकता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड। शुक्रिया आप चारों का।